बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो अवश्य ही आज श्री राधा रानी अति उल्लास से भरी हुई होंगी, क्योंकि प्रियतम का प्रागट्य है। तो आवश्यक है कि उनसे मांगना कि आप हम पर कृपा करो। और आज उत्सव में, उल्लास में, तो जैसे कहा ना, सब लुटा दिया जाता है, कोई पात्र का ध्यान नहीं दिया जाता। तो आज हम जैसे अयोग्य अपात्रों को भी श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए, इस आशा में प्रागट्य कृष्ण का है, पर गुणगान राधा रानी का क्या करे। डायबिटीज वाले को बीच बीच में मीठे की याद आती रहती है। वो लाख मन से भुलाने की कोशिश करता है कि वो मीठा ही याद नहीं करना, पर मीठा ही याद आता है। तो जो ब्रज प्रेम से जुड़े लोग हैं ना, तो उनका तो सुई कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के नहीं भी होती तो भी वो घुमा करके ले ही आते हैं श्री राधा रानी तक। तो ऐसा आज कृपा की मांग हम श्री जी के चरणारविंदों में करते। आइए थोड़ा सा कथा को प्रणाम करते हुए हम नंदोत्सव की ओर बढ़ेंगे, नंदोत्सव में आगे प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत की शरण में हम बैठे हैं। विगत 4 दिनों से भागवत को स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। अलग अलग युग की आवश्यकता अनुसार भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। भगवान नरसिंह बने, प्रभु ने वामन बन करके बलि की भावना को पूर्ण किया। ये सब अवतार अपने अपने आप में पूर्ण हैं। कहीं भगवान कश्यप बनते हैं, कहीं प्रभु मोहिनी रूप धारण करते हैं। उसके बाद 9वें स्कंध में भगवान रामावतार ग्रहण करते हैं। रामावतार ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत में मर्यादा को स्थापित करते हैं। श्री राम जी के जीवन चरित्र से न जाने कितनी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। महापुरुषों ने उन शिक्षाओं पर अनेक बार प्रकाश डाला है। क्या शिक्षा हम सीख सकते हैं राम जी के चरित्र से, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब राम जी सिखाते हैं। अद्भुत राम कथा का गायन बाबा तुलसी, वाल्मीकि ऋषि आदि आदि न जाने कितने महापुरुषों ने किया है। राम कथा के ऊपर कितने सारे भाव लोगों ने प्रकट किए हैं। लेकिन हम श्री राम कथा को प्रणाम करते हुए, राम जी को प्रणाम करते हुए श्री लाल जी के प्रागट्य उत्सव की ओर आगे बढ़ेंगे। क्यों अवतार हुआ श्री ठाकुर जी का? लोग कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। लेकिन ये तो भगवान का साइड बिजनेस है कि चलो साथ साथ में कुछ दैत्यों को भी मारते चलें जब आए ही हैं तो। लेकिन श्री प्रभु के अवतार का एकमात्र कारण है अपने जनों को सुख प्रदान करना, उनको अपने प्रेमोल्लास में डुबा देना, उस रस सागर में डुबा देना। उसी का उद्देश्य लेकर के प्रभु इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने सारी अवतार की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। क्षीर सागर में माता पृथ्वी गौरूप धारण करके भगवान से निवेदन करने आ गई, हे प्रभु, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, मैं धरती अपने आप को संभालने में असफल हो रही हूँ। अब इस पृथ्वी के बोझ को आप ही कम कर सकते हैं। भगवान ने पृथ्वी को सांत्वना देकर के वापस भेजा और देवताओं को पहले से ही सावधान कर दिया कि बहुत जल्द मेरा अवतार होने जा रहा है ब्रजधाम में, ब्रज की धरती पर। कैसा ब्रजधाम?
जो साक्षात गोलोक ही पृथ्वी पर उतर करके धाम के रूप में, वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ है, उस धाम में मेरा अवतार होने जा रहा है। बी, देवता भी तैयार हो गए, भगवान के अवतार की भी तैयारी हो गई, वसुदेव देवकी का विवाह हो गया। कंस को मालूम पड़ा कि देवकी का 8वां पुत्र उसका काल है। अब कंस का जो चैन है और देवकी के प्रति जो प्रेम है वो सब नष्ट हो गया, और कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ है। वसुदेव जी ने उसको थोड़ा ज्ञान देके, उपदेश देके समझाया बुझाया, पर जो थोड़ा सा बुद्धि का कमजोर होता, आप उसे लाख उपदेश दे दो उसको कुछ समझ नहीं आता, सब उपदेश उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। कंस ने कहा ये बेकार की बातें मत करो मेरे सामने, क्या ये मृत्यु और जन्म का उपदेश दे रहे हो। वसुदेव जी ने सोचा कि ये इस पढ़ाई देखो, क्वालिफिकेशन जिसमें होगी वही तो समझ पाएगा, अब इसको ये मृत्यु जन्म का उपदेश क्या देना, इसके लेवल की जो बात है वो बताओ। तो वसुदेव जी ने कहा एक काम कर कंस, तू देवकी को छोड़ दे, मैं वसुदेव जो आज तक कभी अपनी बात से नहीं पलटा, मैं वादा करता हूँ कि देवकी की संतान को लाके तुझे सौंप दूंगा, तू जो चाहे उनके साथ करना, उनको जीवित रखना, मारना, पालन पोषण करना। ये बात कंस को जच गई, उसने देवकी मैया को छोड़ दिया। देवकी मैया गर्भवती हुई, पहला बालक कंस ने मारा, दूसरा पुत्र कंस ने मारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 बालकों का हत्या वध कंस ने कर दिया। पाप बढ़ता जा रहा है, एक तरफ पाप बढ़ रहा है, एक तरफ पृथ्वी पर ताप बढ़ रहा है, त्राही त्राही मचने लगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का देवी देवता निवेदन करने लगे। कारागार में समस्त देवताओं ने प्रकट होकर के भगवान के आगमन के लिए प्रार्थना की। अब प्रश्न यह है कि भगवान अवतार कब लेते हैं? ये भगवान अवतार तब ग्रहण करते हैं जब भक्तों की एक साथ पुकार, हृदय का एक आवाहन जब प्रकट होता है और एक साथ प्रकट होता है, एक नाद में, एक भाव में, जब भक्त भगवान को निवेदन करता है कि हे प्रभु आइए हम सब पर कृपा करिए, आइए हम सबकी इस हृदय की पापों का वहन कर लीजिए और हमें अपना बना लीजिए, तब प्रभु उस पुकार को स्वीकार करते हैं। ऐसी पुकार एक साथ संपूर्ण पृथ्वी पर गूंज उठी। देवी देवता, ग्वाला गोपिया, ब्रजमंडल के लोग, वसुदेव देवकी, समस्त चराचर के जीव आज भगवान श्री कृष्ण के आगमन के लिए पुकार करने लगे। हे प्रभु, हे दीनबंधो, हे दीनानाथ, आप इस पृथ्वी को पवित्र करने के लिए, इस धरती को, इसके कण कण को पवित्र करने के लिए अवतार ग्रहण करिए, और ऐसा अवतार ग्रहण करिए जो हम सबको उस दिव्य प्रेम की अनुभूति करा सके, जो हमने कभी सुना नहीं, जो हमने कभी जाना नहीं। उस दिव्य रस को प्रकट करिए इस धरती पर। अनेकों अवतार आप ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन वो अवतार कभी अपने से नहीं लगे, उनसे सामीप्य नहीं हुआ, उनसे मन नहीं जुड़ा। एक ऐसा अवतार ग्रहण करिए जो हमारे मन को हमारे शरीर में रहने ही न दे, ये मन हमारे इस शरीर से निकल करके आपकी उन लीलाओं से जुड़ जाए। ऐसा अवतार ग्रहण करिए। ये अवतार आपके लिए नहीं है, ये अवतार हम जैसों के लिए है। अवतार के बाद
उन लीलाओं को भी अगर हम श्रवण करें तो लगे ये तो हमारे पास में है, ये हमारे समीप है। समस्त देवताओं ने कारागार में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की, सत्य स्वरूप भगवान का निवेदन किया। और आज भादो का पवित्र पावन मास, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, चारों ओर से भगवत प्रेम की वर्षा होने लगी। रोज बारिश होती है, रोज वर्षा की बूंदें बरसती हैं, पर आज की ये जो मेघों का जो जल बरस रहा है, ये केवल शरीर को भिगोने के लिए नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भिगोने के लिए बरस रहा है। आज की वर्षा की हर बूंद में जल के साथ साथ प्रेम रस बरस रहा है। अष्टमी तिथि, भादो का महीना, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि का समय, सब लोग चैन से सोए हैं। किसी को मालूम नहीं कि अभी कुछ क्षणों के बाद क्या घटना घटने वाली है, कैसे पृथ्वी के भाग्य जगने वाले हैं, कैसे ये ब्रजमंडल नाच उठने वाला है। जिस अवतार की तैयारी के लिए इस ब्रजमंडल को धराधाम पर लाया गया, आज वो ब्रजमंडल, आज वो वृंदावन, आज वो ब्रज के वृक्ष लताएं गुल्म हवा में वायु में झूम रहे हैं। आज हमारे नंद नंदन घनश्याम आने वाले हैं। मयूर आज श्री कृष्ण के प्रागट्य में पंख फैला करके नाच रहे हैं। कौन तुलना कर सकता है कृष्ण और मयूर के प्रेम की। सारे मयूर पूरे ब्रज की गली गली में, बीथियों में, वनों में पंख फैला करके श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं।